पीडीए के माध्यम से लगातार अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। ऐसे में लगातार जगह जगह पीडीएफ बैठकें की जा रही हैं, महा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में ऐसा ही एक पीडीए बैठक की गई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार पीडीए को मजबूत करने में अखिलेश यादव लगे हैं, ऐसे में 2024 में क्या कुछ इसमें रहने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि 2024 का चुनाव, जो मैं अपने स्पीच में भी कह चुका हूं, कि किन्हीं दो पार्टियों या किन्हीं दो नेताओं या किन्हीं दो गठबंधन के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव भारत के संविधान को मिटाने और बचाने वालों के बीच में हो रहा है। और ये स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरीके से हम रणनीति बना करके काम कर रहे हैं पीडीए के तहत, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके तहत मैं विश्वास और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी इस बार कुछ भी कर लें, वो इस देश से हम उनको प्रधानमंत्री की पद कुर्सी से हटा करके छोड़ेंगे और पीडीए इस बार सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बनाएगा। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, जो नीतीश कुमार की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने जैसे पलटी मारी, अब इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है राजनीति में? देखिए, बहुत अच्छा हो गया, वो पहले ही पलटी मार गए। जो धोखेबाज लोग हैं वो अंदर अंदर जो होता है ना, घुन की तरह होते हैं, तो घुन यदि पहले ही बाहर निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी रणनीति का बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी हमारी तरफ से, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ेगी। जनता को सब मालूम है, तो हमें कोई चिंता नहीं है, सारे नेता किधर भी चले जाएं। अच्छा, गांव-गांव जो पीडीए की बैठकें हो रही हैं, क्या लगता है इन बैठकों से कितना असर पड़ेगा? 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या कुछ निकल करके आएगा? जनता कितना जुड़ेगी आपके साथ में? देखिए, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए थे उसमें संविधान की बात किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आती थी, लेकिन सभी लोगों को, गांव लेवल तक के लोगों को, मैं खुद 1000 गांवों में कम से कम मीटिंग कर चुका हूं, और बिल्कुल जो देहात का सबसे अनपढ़ और अशिक्षित जो व्यक्ति है उसको भी हम संविधान के बारे में बताने में कामयाब हो गए हैं। तो वो जब संविधान के बारे में सुनता है तो वो भूल जाता है कि मोदी जी कितना ही राशन दें, कितना ही साड़ी दें, कितना ही शराब दें, कोई पैसा बांटे, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बहन जी ने भी किनारा कर लिया, उन्होंने कहा कि हर जगह से वो अपना कैंडिडेट उतारेंगी, इंडिया गठबंधन से बाहर है वो, उसका कुछ असर पड़ेगा अगर देखा जाए तो? क्या लगता है? देखिए, बेहतर तो ये होता बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ होती संविधान को बचाने में, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है वो भी जानती हैं और हम सब लोग जानते हैं। उसे खुलासा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन संविधान को बचाने की खातिर उन्हें हमारे साथ आना चाहिए था। लेकिन यदि इस बार वो अकेली लड़ी तो देखिए, सभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा, अकेले लड़ने के लिए फिर भी हम कह रहे हैं कि भाजपा जो सबसे ताकतवर पार्टी है, वो बिना अन्य दलों के गठबंधन के चुनाव मैदान में आने की हिम्मत नहीं कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है, उसे भी गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है। तो भाई, इस बात को तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है, वो अकेली जब लड़ी थी, जिनकी 0 सीटें लोकसभा में आई थी और 0 लगभग विधानसभा में, वो अकेले होकर के कुछ नहीं कर सकती हैं और अकेले लड़ जाएंगी तो उनका जो समाज है, हम भी उन्हीं के समाज से आते हैं, पूरा का पूरा समाज पीडीओ को जाएगा। मतलब अभी इंडिया गठबंधन को मायावती का इंतजार है। बिल्कुल, आप बताइए, आपका क्या कहना है? नहीं, कोई इंतजार नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, पीडीए के तहत जो काम चल रहा है, लोग उससे बहुत सहमत हैं, क्योंकि आज के समय में इस 10 साल की सरकार में, मोदी और योगी जी की सरकार में, हर आदमी परेशान है, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सभी लोग परेशान हैं। सबका रोजी रोजगार सब चौपट है, किसी कोई काम में इतनी महंगाई है। इसलिए साथियों, पूरा देश, पूरा गांव लेवल पे चले जाइए आप, कोई पसंद नहीं कर रहा है। सिर्फ ये झूठा वादा करके जो लग रहा है पीडीए कमाल करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ में तमाम लोग थे जिनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए का सहारा लिया है और जगह जगह बैठकें की जा रही हैं, ऐसे में उनको लगता है कि दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़कर 2024 के चुनाव में जरूर एक बार कमाल करने वाला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी जिंदाबाद, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद समाजवाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव संतोष जाटव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राजू रावत जिंदाबाद।